इश्तिहारात देखिए आप, नाम होते हैं तो सबसे बड़ा मुफ्ती अम्माद का नाम होगा, क्योंकि ये घंटे के लिए आ रहा है। एक घंटे वाले का इतना बड़ा नाम, बता जिसने जिंदगी कुरान के नाम कर दी उसका नाम कितना बड़ा होना चाहिए था। क्या हम इंसाफ करते हैं? मुझे बताइए। लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा मजलूम, वो सबसे ज्यादा मजलूम। मैं कहता हूं नहीं, तलबा भी मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा मजलूम जमीन पे असातिज़ा की जात है। ये कड़वी सच्चाई है हजरत, सबसे ज्यादा मजलूम असातिज़ा की जात है। आप कहेंगे कैसे? एक बच्चे को हाफिज बनाने में कम से कम 2 साल लगा करते हैं। ये कसरत के एतबार से बात कर रहा हूं, कम से कम 2 साल लगती है, ज्यादा से ज्यादा 7 साल भी लग जाते हैं, 10 भी लगते हैं ना। बताइए, मैं 1 घंटे के लिए आया, जिसने 7 साल बच्चों को पढ़ाया, क्या उसका यह हक नहीं एक हार गले में उसके भी डाला जा सके? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसके लिए भी एक कुर्सी हो और वो भी बगल में बैठे और खतीब बताए कि मैं आया जरूर लेकिन बुलाया इसका? इसकी मेहनतें ना होती तो ये 6 हाफिज या 7 हाफिज होते। लेकिन हम ना इंसाफी करते हैं। खुदारा इंसाफ करें। पढ़ाने वालों का नाम किसी कोने में होता है इश्तिहार के, हाँ बड़ा नाम डाला करो। बड़ी मेहनतें होती हैं असातिज़ा इकराम की, बड़ी मेहनतों के बाद बच्चे हाफिज बना करते हैं। लायक मुबारकबाद है वो माँ बाप जिन्होंने बच्चे कुरान के नाम कर दिए। लायक नहीं कर साहब तशरीफ रखें, पता चले उस्ताद का वकार क्या है। बैठिए हजरत, मैं तशरीफ लाएं, मैं होना ये चाहिए हक बहकदार रसूल, जिसका जो हक है उसे वो देना चाहिए, मेहनतों का नतीजा जिसका है। अल्लाह सलामत रखे कारी साहब क़िबला को और उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस इदारे का ताउन किया। आप देख रहे हैं कि ये 7 बच्चे हैं जो कुरान की दौलत लेकर के इस इदारे से फारिग हो रहे हैं। ये देखने में 7 जरूर हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 फर्द नहीं बल्कि खुद में 7 यूनिवर्सिटीज हैं, खुद में 7 इदारे हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान की तिलावत के चश्मे फूटेंगे। ये जहां पेड़ा डाल देंगे खुदा की कसम वहीं कुरान की तिलावत की महक आने लग जाएगी। नसीब वाले हैं वो बाप जिन्होंने बच्चों को कुरान के नाम कर दिया। नसीब वाली हैं वो माएं जिन्होंने ममता को अपने सीने में दबा के रखा लेकिन बेटे को मुस्तफा के नाम कर दिया है। मुबारकबाद के लायक हैं वो बहनें जिन्होंने सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया कुरान के लिए। अल्लाह उन घर वालों को सलामत रखे। हाँ शाहिद, तुमसे भी थोड़ी सी शिकायत है। अल्लाह अकबर, जरा मेरी बात गौर से सुनना। आज मैंने कहा था असातिज़ा की जात सबसे ज्यादा मजलूम जात है कुरान के पढ़ने वालों। आज तुम फारिग हो जाओगे, फारिग होने के बाद फिर पलट के उस्ताद की तरफ नहीं देखोगे। कितने नाअहल तो ऐसे भी होते हैं, अगर जरा सा माइक पकड़ना आ जाए या दुनिया में जरा सी शोहरत का नशा चढ़ जाए तो फिर उस्ताद को सामने से आता देखे तो रास्ते बदल दिया करते हैं, इसलिए कि उस्ताद के हाथ चूमने पड़ेंगे और ये सोचते हैं अब तो हिंदुस्तान में मेरा नाम चल रहा है, मेरे उस्ताद को कौन जानता है, अगर हाथ चूमूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। मैं उन तलबा को दावत फिक्र देना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते कभी उस्ताद को देख के रास्ता न बदला करो, इनसे हट के न जाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो साल में अगर 1 चक्कर तुम ईदगाह का लगाते हो तो 2 चक्कर उस्ताद की गलियों के लगा लिया करो। अगर 3 चक्कर पीर की गलियों के लगाते हो तो 2 चक्कर उस्ताद की गली के लगाया करो। दावे के साथ कहता हूँ, बाप ने सिर्फ जन्म दिया है, जिंदगी उस्ताद बनाया करता है, जीने का शऊर उस्ताद देता है। और कौन सा बदला दोगे इनकी कुर्बानी का, मुझे बता तो सही। अगर उस्ताद ना होता तो तू मिट्टी का डेला होता, अगर उस्ताद ना होता तो तेरी औकात क्या होती, किसी जंगल में बैठ करके घास काटता होता। आज दुनिया सलाम कर रही है, एहसान मान उस्ताद का, आज तेरे हाथ चूमे जा रहे हैं, एहसान मान उस्ताद का, आज तुझे आगे बैठाया जा रहा है, एहसान मान उस्ताद का। तुझे क्या लगता है हाथ चूमने से छोटा होगा? नहीं, खुदा की कसम इनके हाथ चूमने से छोटे नहीं होते, अगर कद में छोटे होते हैं तो वजूद में बड़े हो जाया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बदल गए हमारे। आज जरा जरा सी बात है उस्ताद के सामने से डर जाते, नहीं जाना जी, हमें हाथ चूमने पड़ेंगे नहीं। खुदा की कसम मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, पढ़ने वालों पढ़ाने वालों, मेरी बात अगर गलत हो तो मिंबर से उतार देना। सुनो, कभी कभी 5 साल की मेहनत वो सिला नहीं देती है जो उस्ताद की 2 लम्हों की दुआएं सिला दे देती है। हाँ, इनसे दुआएं लिया करो, इनसे दुआएं लिया करो, असातिज़ा की गलियां ना भूला करो।
वो हैं जिन्होंने जिंदगी बनाई है, इनकी गलियों में भी आते जाते रहा करो। वो किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, बेटे मेरा जूता उठा। आज अगर उस्ताद शागिर्द से कहता ना जूता उठा, और उसे लगे ना कि चार हाथ चूमने वाले खड़े, तो वो अपने मातहत से कहता है हजरत का जूता उठा के ला। शर्म आ रही कि नहीं नहीं मेरे हाथ चूमने वाले क्या कहेंगे, वो तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझा। वो उस्ताद ने किसी शागिर्द से कहा, बेटे मेरा जूता उठा। शागिर्द ने जूता उठाया, गर्द लगी थी, दाएं बाएं देखा, कपड़ा नजर नहीं आया। उसने क्या किया ना, अपना दामन लिया, उस्ताद के जूते साफ करना शुरू कर दिए। शागिर्द का दामन सफेद था। उस्ताद ने कहा, बेटे क्या कर रहे हो? कहा, हजरत आपके जूते साफ कर रहा हूँ। कि बेटे तेरा दामन सफेद है। उसने कहा, हजरत जी कितना भी सफेद है मगर आपके जूतों से ज्यादा कीमती तो नहीं है। मेरे दामन की उतनी अजमत तो नहीं जितने आपके जूते की अजमत है। इतना सुनना था, उस्ताद की आंख में आंसू आ गए और खुश होके दो जुमले कहे। कहा था, बेटे आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जा जब तक जिंदा रहेगा दुनिया का बड़े से बड़ा दौलत वाला तेरे जूते उठाता रहेगा। हाँ, ये जुमले होते हैं जो तकदीर बदल देते हैं, जो तकदीर बदल देते हैं। ये कौम मेरे सामने बैठी है, तकलीफ होती है जब बंदा कहता है ना ये जा रहे चंदा खाने वाले, ये जा रहे ज़कात खाने वाले। ना, इन्हें इस नजर से न देख, बल्कि ये देख ये वो जा रहे हैं जिनके कांधे पे मुस्तफा के दीन की जिम्मेदारी रखी हुई है। ये वो जमात है जिसके कांधे पे मुस्तफा के दीन की जिम्मेदारी है। हाँ, ये जो बैठे ना साथ हाफिज, मेहनत इनकी है, कुर्बानियां अराकी ने कमेटी की है, लोगों ने खर्चे भी किए हैं। लेकिन सुनो, ये वो 7 दिल हैं जिन्हें खुदा ने आलम अरवाह में मुंतखब किया था कुरान की हिफाजत के लिए। ये जहन में बात रखना। सुने, बड़ी बात है, अगर किसी का पैसा मदरसे में 1 रुपया लग जाए ना तो मुकद्दर पे नाज करना, मुकद्दर पे नाज करना। और जहन से अगर कोई अमीर कबीर यहाँ बैठा हो, अगर कोई ये सोचता हो मैं दौलत वाला हूँ और बस मैं मदरसे चला रहा हूँ, ये मौलाना मुझे सलाम करे मेरी 50,000 की रसीद है, वो जेब में रख अपने 50,000 और अपने दिमाग से ये भूत निकाल, मदरसा तू चला रहा है। न मदरसा तू चलाता है न दौलतदार चलाता है। जितने भी मदारिस चलते हैं सबको अहमद मुख्तार चलाया करते हैं, सबको हुजूर चलाते हैं। तेरी मेरी औकात नहीं हो, तुझसे मुझसे घर नहीं चलता जिसमें 5 मेंबर होते हैं और जहां 300 कुरान वाले रहते हो। क्या तेरी मेरी औकात है उसे चला सके हम? खुदा की कसम उसको मुस्तफा चलाते हैं, हुजूर चलाते हैं। पूछो इन इदारा चलाने वालों से, कितनी रातें ऐसी भी आती हैं जब बच्चों के खाने का इंतजाम नहीं हो पाता, कितनी सुबह ऐसी होने वाली होती हैं जो बच्चों के नाश्ते का इंतजाम नहीं हो पाता। मुझे बताए, इतनी बड़ी जमात मेरे सामने लोगों की है और ये मिंबर पे नूरानी काफिला है। कोई बंदा मुझे बताएगा इनमें से किसी को अपने दरवाजे पे तुमने खड़े देखा ये कहते हुए कि 500 रुपए दे दो मुझे बच्चों की दवा लानी है अपने? किसी ने तुम्हारे दरवाजे पे आके उलमा में से ये कहा कि मुझे 100 रुपए दो, मुझे अपना ये शौक पूरा करना है? कोई नहीं दिखा सकता कि किसी भी आलिम ने अपने लिए भीख मांगी हो। लेकिन क्या वजह है, जब मुस्तफा के कुरान पढ़ने वालों की बात आती है तो ये पर सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखते हैं। इन तालिब इल्मों के लिए गली गली के चक्कर भी लगाते हैं, दर दर भी जाया करते हैं, एक एक बंदे से सवाल भी करते हैं। और कितने लोग तो ये कह देते हैं जाओ ये चंदे तुम्हारे धंधे हैं, पेट पालने के तुमने ज़ाब्ते बना रखे हैं। ओ हया कर ज़बान को लगाम दे, किसके बारे में भौंक रहा है तू? किसके बारे में तूने कह दिया कि ये पेट पालने के धंधे हैं? ओ खुदा की कसम ये इतनी गैरतदार कौम है कि ये वाकई तो मर सकती है, ना हराम का खा सकती है ना भीख मांग के खा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जिसके मन में आता भौंक देता है। इनकी कदर करो। मुझे बता, इनकी शान का अंदाजा कौन लगाएगा जिनकी अपनी अजमत ये है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा देता है, 40 दिन का अजाब उठा देता है। सुन, अगर कुरान पढ़ने वाले की ये शान है तो पढ़ाने वाले की शान कितनी होगी? हैं? हमने क्या किया, फोन करते हैं सदर साहब, कारी साहब फोन करते हैं, भाई और हाजी साहब आपकी 5,000 की रसीद थी। तो कहता ठीक है थी तो, लेकिन इस बार मैंने 2-4 गरीब आ गए थे उनको दे दिया था, लेकिन फिर भी आपने फोन किया तो आ जाना, मैं हिसाब लगा लूंगा। आ जाना, मैं हिसाब लगा लूंगा। जुमले देखिए, आ जाना मैं हिसाब लगा लूंगा। किस चीज का घमंड है? आ जाना उससे कह रहा है तू जो कुरान का कारी है, आ जाना उससे कह रहा है जो दीन का खादिम है,
आ जाना। किस चीज का घमंड है? खुदा ने तुझे दौलत दी है, इस चीज का घमंड है जो तू आलिमों को अपने दरवाजे पे बुलाने की बात कर रहा है। तेरे पास जरा सा पैसा है, वो याद रख ये दौलत कभी किसी की नहीं रही है, ये किसी के आंगन में जमी नहीं है। इसको आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती है। कम से कम आखिरत तबाह न कर, वरना हमने बड़े बड़े दौलत वालों का ऐसा हश्र देखा है, जब कोई बंदा किसी इल्म वाले को कहता है आ जाना देखा जाएगा, वक्त निकाल के आओ तब तुम्हें बताता हूँ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। जब कोई बंदा ये जुमला कहता है उस वक्त मशीयत का नकीब आवाज देता है, ओ घमंड मत कर अपनी दौलत पर, वरना तुझे ऐसी मौत दूंगा, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरे घमंड को मिट्टी में ना मिला दूंगा। क्या तुमने अमीरों को हॉस्पिटल जाके नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, जिनको गौर दौलत पे गुरूर था, जिनको अपनी ताकत पे घमंड था, आज आईसीयू में पड़े गए, मुंह पे ऑक्सीजन लगा गए। हालत ये है, जो कहते थे हमारे सामने बड़े अच्छे अच्छे नहीं खड़े होते, जो ये कहते थे मेरे सामने किसी की आवाज नहीं निकलती, आज उनके गलों में आवाजें दब के रह गई हैं। जो कहते थे जिधर से चलता हूँ रास्ते खाली कर देता हूँ, आज जाकर के देखो वो अपना बिस्तर पे पड़े हुए हैं, लेकिन कपड़े खुद नहीं संवार सकते हैं। जो कहते थे कि मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, आज उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। जाओ जाके कभी हॉस्पिटल देख लिया करो, ताकि ये गुरूर का नशा उतर जाए, ताकि ये दौलत का घमंड उतर जाए। वो याद रख, इज्जत और जिल्लत खुदा की कुदरत में है, ये दौलत तेरी मातहत नहीं है। अगर दौलत तुझे मिली है तो अपनी जात पे न लुटा, कुरान वालों पे लुटा दे। खुदा की कसम, अगर ये राजी हो गए मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। मिजाज बदल दिया हमने। ओ यार, क्या दुश्मन कम थे टांगे खींचने के लिए? पहले तो गैर थे मदरसों के दुश्मन, अब अपने ही हो गए। कितने मदरसों की खबरें मिली कि गांव के लोगों ने मदरसों में खुद ताले लगवाए हैं। जी, तकलीफ होती है, कलमा पढ़ने वाले मदरसों में ताले लगवाए। और शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएगा, मुझे बता तो सही। जहां पे चोरी छुपे लोग कुरान पढ़ा रहे थे, तो दलालों ने 500 रुपए के लालच में जाकर के और थाने से 500 रुपए लेकर के मदरसों की जाके मुखबरी की। तुम्हें हया नहीं आई? अगर बात आती है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, मगर मुझे बता गुलाम रसूल बना कब? सिर्फ कहने के गुलाम रसूल? और जब अपनी अना पे बात आए तो हम मस्जिद में भी ताले लगवा दे, मदरसे भी बंद करा दे। हमें हया आनी चाहिए, हया। मुसलमान बहुत बड़ा होता है, अभी तो हम इंसान कहलाने की हकदार न बन सके। मिजाज हमारे हो गए। एक मौलवी कोई भी खड़ा हो जा और ये कहते जन्नत एक रात में बट रही।